अपने आप को भुलाकर सारी रिवायतें निभाती हैं। सबसे पहले प्रणाम उन महिलाओं को जो घर को घर बनाती हैं। मेरी हॉबी है और हॉबी से ही मेरा पैशन जुड़ा हुआ है। और मैं ये हमेशा कहती हूँ अपनी एंकरिंग में, व्हेन योर पैशन बिकम योर प्रोफेशन, लाइफ बिकम अमेजिंग। डॉक्टर साहब, आप एक मदर भी हैं, एक वाइफ भी हैं, तो आप एक डॉक्टर भी हैं, तो ये सारा कोप अप करना क्या आपके लिए इजी है? 2017 में जब फर्स्ट टाइम मिसेस पंजाब का मैंने ऑडिशन देने की सिर्फ सोची थी, तो मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे बच्चों ने, कि मम्मा आप कर सकते हो, अब नहीं तो कब। आज ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਥ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ फेस करनी ਪੈਂਦੀ है? क्योंकि जो सबसे मेन मुझे ऐसा लग रहा है प्रोफेशन में आके जो बच्चे परेशान हो रहे हैं वो फास्ट फूड से ही हो रहे हैं। पेरेंट्स के अपने एम्बिशन होते हैं, वो बच्चों के ऊपर डालते हैं। थोड़ा जिहा पेरेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤ ट्रैक ਦੀ बजाय थोड़ा जिहा फोकस रहे। सर फर्स्ट लाइन पे मैं एग्री करती हूँ कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो, उससे जो अगले वाली पॉइंट्स हैं, जज बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वो नहीं होना चाहिए। हर बच्चे के पास मोबाइल है, तो उससे क्या होता है, हार्मोन बूस्ट होते हैं बच्चे के। सीनियर सिटीजन ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਿੱਠ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ है। मेरे दादाजी ने एंड तक भी रिफाइंड नहीं लिया, वो उनकी हर चीज़ देसी घी में ही बनती थी। ਇੰਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ है। बिल्कुल दसना पड़ेगा जी। पेरेंट्स अपना कंफर्ट जोन में आने के लिए भी ये कर रहे हैं, और ये मैं बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ। मतलब ਇੰਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਈਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਲੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ कि उन्होंने हम मोबाइल तो अलावा अपने पेरेंट्स भी नहीं दिखते। वो बोलते हैं बच्चा मान नहीं रहा है, तो मैं उनके लिए एक लाइन बोलती हूँ कि वो आपका पापा है कि आप उसके पापा। एग्जैक्टली। फादर का की इंप्रैशन रहता है बच्चों की अपब्रिंगिंग में? आजकल के बच्चे क्या है कि शो ऑफ, यस आई कैन डू, पीयर प्रेशर बूस्टिंग होती है, इसमें आई थिंक बच्चे ज़्यादा फंस रहे हैं आजकल। क्योंकि कई सदियाँ लग जाए, कई घर बर्बाद हो जाते हैं कि बच्चे नशे में पै गए, चाहे शराब हो। फर्स्ट स्टेप तो सिगरेट एंड अल्कोहल ही है, बिल्कुल। उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं बच्चे। कोई नहीं चाहता तो तुम्हें झुका नहीं सकेगा जिंदगी। एग्जैक्टली। ਪਬਲਿਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ ਤੇ ਆਦਾਬ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟੈਲੈਂਟਡ ਨੇ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਲੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਮੈਂ ਮੂੰਹੋਂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਗੌਰਵ ਅਵਾਰਡ ਫॉर ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਮਿਸਿਸ ਪੰਜਾਬ 2017 ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ, ਮਿਸਿਸ ਇੰਡੀਆ 2018 ਰਹੇ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਵੀ ਨੇ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਐਰੋਬਿਕ ਕਲਾਸਿਸ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲੰਬੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਜ਼ਬੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਵਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਵਰਲਡ ਡਿਸੇਬਲ ਡੇ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਅਵਾਰਡ ਆਫ ਆਨਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨਸ ਡੇ 'ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਵਾਰਡ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ। नमस्कार जी। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤੇ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अपने आप को भुलाकर सारी रिवायतें निभाती हैं, अपने आप को भुलाकर सारी रिवायतें निभाती हैं। सबसे पहले प्रणाम उन महिलाओं को जो घर को घर बनाती हैं। अपने सभी इवेंट्स में, इंटरव्यूज़ में मैं सबसे पहले महिला वर्ग को प्रणाम करते हुए शुरू करती हूँ। मैं डॉक्टर शिवानी वर्मा, मैंने अपना एक नर्सिंग होम रन किया हुआ है बल्टाना में। 2017 में मैंने मिसेस पंजाब प्राइड ऑफ नेशन विन किया था। 2018 में मैंने मिसेस इंडिया डैज़लिंग डीवा विन किया था। और आफ्टर दैट द लिस्ट गोज़ ऑन। फिर बहुत कुछ किया, नॉर्थ इंडिया तीज क्वीन, करवा क्वीन, और ये चलता ही रहा। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਐਂਕਰਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। हाँ जी बिल्कुल। ਤੇ ਇਹ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਹੌਬੀ ਹੈ? नहीं नहीं सर, ये मेरा पैशन है। और पैशन
मेरी हॉबी है और हॉबी से ही मेरा पैशन जुड़ा हुआ है। और मैं ये हमेशा कहती हूँ अपनी एंकरिंग में, व्हेन योर पैशन बिकम योर प्रोफेशन, लाइफ बिकम अमेजिंग। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਮਤਲਬ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਫੇਮਸ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡਾ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਈ ਅੱਛੇ ਐਨਜੀਓਜ਼ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜੀ? मैं अस्तित्व फाउंडेशन से जुड़ी रही हूँ, परिवर्तन फाउंडेशन से जुड़ी रही हूँ। इसके अलावा बहुत सारी फाउंडेशंस हैं, तथास्तु और भी अलग अलग हैं। वहाँ पे मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में जाती हूँ। स्कूल्स में गई हूँ गुड एंड बैड टच बच्चों के लिए बताने के लिए, वृक्षारोपण, स्किन डिजीज़, ह्यूमन हेल्थ, विमेन हेल्थ। बहुत सारे ऐसे हैं बच्चे हैं जो 10th के बच्चे होते हैं, जो डिप्रेशन आ जाता है बच्चों को बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड। तो इस तरह अलग अलग टॉपिक्स में अलग अलग जगह पर एज ए मोटिवेशनल स्पीकर जाती हूँ। डॉक्टर साहब, आप एक मदर भी हैं, एक वाइफ भी हैं, तो आप एक डॉक्टर भी हैं, तो ये सारा कोप अप करना क्या आपके लिए ईजी है? क्योंकि आपका बच्चा भी, जो बेटा है, 12th में है, इज़ अ ग्रोइंग किड नाउ, तो कैसे आप ये सारा मैनेज करती हैं? ये सारा क्रेडिट जाता है मेरी फैमिली को, ख़ास तौर पे मेरे हस्बैंड को, जो कि बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करते हैं। मेरे बच्चे जो जिन्होंने मुझे जीना सिखाया है। 2017 में जब फर्स्ट टाइम मिसेस पंजाब का मैंने ऑडिशन देने की सिर्फ सोची थी, तो मेरी फैमिली और मेरे हस्बैंड ने मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरे बच्चों ने, कि मम्मा आप कर सकते हो, अब नहीं तो कब, अभी हम सब हॉस्टल चले जाएंगे, फिर आप अपना पैशन कब पूरा करोगे। कॉलेज टाइम और स्कूल टाइम में मुझे शौक होता था एंकरिंग का, मैं करती थी वहाँ पे एनुअल फंक्शंस में, और उसके बाद इतने सालों के बाद अब किया, और एक बार ये विन करने के बाद कॉन्फिडेंस वापस राइज हुआ, और उसके बाद जब भी टाइम लगता है, पहले मैंने शौक में एंकरिंग शुरू की थी, अस्तित्व फाउंडेशन की बहुत सारी एंकरिंग मैंने की है। बिल्कुल जी। और उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने अप्रिशिएट किया, और ये मैंने प्रोफेशन भी बनाया, अब मैं पार्ट टाइम एंकरिंग भी करती हूँ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਜਰਨੀ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ, ਕਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਫਰ ਆਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ એનર્ਜੈਟਿਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਲਜ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਐਂਕਰਿੰਗ, ਕਦੀ ਫਿल्म इंडस्ट्री वालों कोई हाँ जी सर, फिल्म इंडस्ट्री नहीं, लेकिन एक शॉर्ट फिल्म थी, मैंने उसमें रोल प्ले किया है। इसके अलावा मैंने एड शूट्स भी किए हैं मेडिसिन्स के, प्रोडक्ट्स के, तो वो भी साथ में किए हैं। ਤੁਸੀਂ MBA ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? MBA ਇਨ हॉस्पिटल मैनेजमेंट। हाँ जी सर। ਤੇ ਉਹ किस चीज़ वास्ते ਹੁੰਦੀ है जी? सर ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट कैसे करता है, जब एक टाइम आया था कि गवर्नमेंट जॉब में ये कंपलसरी कर दिया था। ओके। तो जब मैंने इंटरव्यू देने की, मैंने सोचा एक बार कि जॉब अप्लाई करती हूँ, तो उसके लिए मैंने की थी, बट फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ट्रांसफ़र अलग अलग हो जाती है हस्बैंड की, और वो कंफर्टेबल नहीं होती। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਜਾਂ ਜਿਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਹਤਮੰਦ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੁਣੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਯੂਥ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਫੇਸ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ? सबसे ओबेसिटी, इसके अलावा फूड पॉइजनिंग बहुत जल्दी आती है, क्यों इसका भी मेन रीज़न है फास्ट फूड। चाइनीज़ खाते हैं बच्चे, ये नहीं देखते कहाँ से खा रहे हैं। ठीक है, अब फास्ट फूड मेरी ये सलाह रहती है वैसे तो अवॉइड करना चाहिए। डब्ल्यूज़ में अवॉइड करवाती हूँ, शुगर्स, मैदा, फ्राइड, लेकिन फिर भी ये होता है कि हम लोग इससे बहुत बच नहीं सकते हैं। तो एक चीज़ जो मैं उनको सलाह देती हूँ कि एक टाइम पीरियड फिक्स कीजिए कि मंथ में हमें इतनी बार ही बाहर खाना है, और दूसरा मैं सलाह देती हूँ कि लेट नाइट्स अवॉइड कीजिए, अगर पॉसिबल है तो अल्कोहल और स्मोकिंग ये अवॉइड कीजिए, क्योंकि जो सबसे मेन मुझे ऐसा लग रहा है प्रोफेशन में आके जो बच्चे परेशान हो रहे हैं वो फास्ट फूड से ही हो रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, किधरे ये इस तरह नहीं है कि ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਹੈਕਟਿਕ ਸਕੇਡਿਊਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੜ੍ਹਾਈ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਲਾਸਿਸ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂਟਲ ਸਟ੍रेस नहीं रहता एक? सर इसके लिए जिम्मेदारी मैं बच्चों को नहीं देती ज़्यादा, मैं पेरेंट्स को देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स के अपने एम्बिशन होते हैं, वो बच्चों के ऊपर डालते हैं,
बच्चों को क्या ही पता है, बच्चे को नहीं ना पता कि उसने क्या क्लासेस ज्वाइन करनी है। ठीक है, बच्चों के शौक भी होते हैं, लेकिन हॉबी परस्यू करने के से ज़्यादा पेरेंट्स एकेडमिकली उनको प्रेशराइज करते हैं, तूने डॉक्टर बनना है, तूने इंजीनियरिंग करनी है, ये करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स को अपनी इच्छाएं बच्चों पे थोपनी नहीं चाहिए। अगर हम बच्चे को पूरी आज़ादी देंगे तो वो ज़्यादा ग्रो कर सकेंगे, खुल के ग्रो। पर डॉक्टर साहब एक हर एक पेरेंट का ड्रीम होता है कि मेरा बच्चा सक्सैसफुल होए, आईएएस बने, जज बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। मतलब एक थोड़ा जिहा पेरेंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ही है कि मेरा बच्चा गलत ट्रैक की बजाय थोड़ा जिहा फोकस रहे। सर फर्स्ट लाइन पे मैं एग्री करती हूँ कि मेरा बच्चा सक्सेसफुल हो, ठीक है ये जी। हर पेरेंट्स की होनी चाहिए और इसको लेके वर्कआउट करना चाहिए। लेकिन उससे जो अगले वाली पॉइंट्स हैं, जज बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब वो कैटेगराइज नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली आपका बच्चा, मैं ये कहती हूँ कि आप ये देख लीजिए आजकल जो फील्ड वर्क है वो भी डेवलप हो रहा है, इसके अलावा स्किल वर्क्स हैं डेवलप हो रहे हैं। एक डॉक्टर से भी ज़्यादा कई बार ये होता है कि आप एक सैलून देख लीजिए, फूड इंडस्ट्री देख लीजिए, आप अदर प्रोफेशन दे आर अर्निंग मोर। हाँ जी, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज दे आर रनिंग एंड दे आर अर्निंग मोर। तो डॉक्टर साहब अर्निंग इज मोर इम्पॉर्टेंट के टू बी ऑन अ फोकस लाइन इज मोर इम्पॉर्टेंट? सर अगर हम अपनी लाइफ को एक ध्येय दे देते हैं, एक मोटिव दे देते हैं, तो ही चल पाएंगे ना। अगर हम ये सोचें कि सिर्फ हम इंजॉय करें, आजकल के मैंने टारगेटेड देखे हैं बच्चे क्या करेंगे, वही वेस्टर्न कल्चर वाला है, हम लोग 5 दिन कमाएंगे फिर 2 दिन इंजॉय करेंगे, मतलब वीकेंड ऑफ। हाँ, तो मैं तो ये मानती हूँ कि अति सर्वत्र वर्ज्य, कि हमें किसी भी चीज़ की अति होगी तो मुझे इंडियन कल्चर ये बड़ा अच्छा लगता है। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं, मेरी सिस्टर हैं जो बाहर हैं, जिनको ये कल्चर हो गया है कि ठीक है आज कमाया आज खाया, लेकिन इंडियन कल्चर में है जोड़ना। तो मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा जोड़ना भी ठीक नहीं है और बहुत ज़्यादा उड़ाना भी ठीक नहीं है। हमें एटलीस्ट 2-3 दिन, 2-4 महीने का तो एक स्टॉक लेके चलना ही चाहिए, बैकअप लेके चलना है। Exactly. मतलब कंजूसी ज़्यादा भी अच्छी नहीं है। नहीं, दोनों चीज़ें, लाइफ भी एक ही है, इंजॉय भी करनी चाहिए। तो डॉक्टर साहब एक चीज़ हो रहा है कि जिस तरह आजकल बच्चों च मैच्योरिटी बड़ी जल्दी आ रही है, लाइक बहुत जल्दी ग्रो कर रहे हैं, ग्रो फिजिकली तो कर रहे हैं बट मैंटली दे आर नॉट ग्रोइंग दैट मच। वो मतलब कि जो गैप आ रहा वो लाइफस्टाइल करके गैप है। दोनों चीज़ें हैं सर, लाइफस्टाइल, ईटिंग हैबिट्स, जैसे जो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ डाल के, ऑक्सीटोसिन डाल के, ये जो मेडिसिनल हम लोग खा रहे हैं, वेजिटेबल प्लांट्स, उसकी वजह से क्या होता है कि हार्मोनल चेंजेस बच्चों में जल्दी आ रहे हैं। सेकंड, सोशली बच्चे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं, हर बच्चे के पास मोबाइल है, तो उससे क्या होता है हार्मोन बूस्ट होते हैं बच्चे के, तो उससे क्या है हार्मोनल चेंजेस तो जल्दी आ जाएंगे। जैसे बच्चों में, लड़कियों में मेनार्के जल्दी आ गई, मेंस्ट्रुअल साइकिल जल्दी आनी शुरू हो गई, बॉयज़ में माउथ स्टिचेस और बॉडी हेयर ग्रोथ जल्दी आ गई। लेकिन है तो सर वो बच्चे ही ना, उनका माइंड तो बच्चों वाला रहेगा। पेरेंट्स को देख लीजिए, अब बॉडी ग्रो कर गई, माइंड ग्रो नहीं करे हाली। पेरेंट्स भी इसमें मैं रीज़न मानती हूँ, वो अपने बच्चों को ज़बरदस्ती ग्रो करवा रहे हैं। अब डांस शोज देख लीजिए, उसमें वो अपने बच्चों को इस हिसाब से एक्शंस करवाते हैं या कुछ, बच्चा तो खुद बच्चा रह ही नहीं गया, पेरेंट्स भी उनको मुझे लग रहा है जल्दी प्रमोट कर रहे हैं बड़े होने की तरफ। ਅੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा कि हार्मोनल चेंजेस, ये हार्मोनल चेंजेस नहीं है, ये जी दौड़ भाड़ और कंपीटिशन की जिंदगी है ना, उन्हें बच्चे ओवर ग्रो करा दिते हैं। Exactly. क्योंकि जो बच्चे 27-28 साल की उम्र होंगे ने, वो मैंने लगता कि अद्धे तो वो सीनियर सिटीजन की लाइन ही आ जाते हैं, कभी किसी का पिठ दर्द हो रही है, किसी में सर्वाइकल हो रहा है, आई साइट वीक हो रही है। मतलब अगर फीमेल्स भी देखा जाए ओवर ग्रोथ। सर इसके लिए ना मुझे ऐसा लग रहा है हमें ना वेस्टर्नाइजेशन ज़्यादा छोड़ के ना वापस अपने इंडियन कल्चर पे ही आना पड़ेगा। एक एग्जांपल छोटा सा देती हूँ कि आप ये लगा लीजिए, जो हमारी दादी और नानी हैं उनके घुटने हमारी मम्मियों से ज़्यादा चल रहे हैं। बिल्कुल जी। रीज़न क्या है? चेंजेस। जब हमारी मेरे को ऐसा याद है, हम बहुत छोटे थे, रिफाइंड ऑयल आया था इंडस्ट्री, और उसको इतना ज़्यादा प्रमोशंस की हमने स्विच ओवर ही कर दिया है ना। लेकिन हमारी दादी नानी, दादाजी, मेरे दादाजी ने एंड तक भी रिफाइंड नहीं लिया, वो उनकी हर चीज़ देसी घी में ही बनती थी। तो ये लोग नहीं, हेल्दी खाना है क्योंकि रिफाइंड मतलब काफ़ी मैटर करता है। हाँ, तो हमें वापस से, जब तक हम अपने पुराने कल्चर पे, अपने घी दूध पे नहीं आएंगे ना, आई थिंक ये प्रॉब्लम्स थोड़ा चलेंगे। तो डॉक्टर साहब ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਗੁੱਡ ਟੱਚ ਬੈਡ ਟੱਚ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਮਾਰਟਫੋਨਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਾਡਰਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪੈਂਦਾ? बिल्कुल दसना पड़ेगा जी। रीज़न है उसका कि जो मोबाइल से बच्चा सीख रहा है और जो माँ बता रही है या जो टीचर बता रही है,
जो उसमें कंटेंट फर्क तो है। देख रहे ने, जो हम डायरेक्ट 1-1 या डायरेक्ट फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं ना, अगर ऐसा हो तो सर स्कूल बंद हो जाए, ऑनलाइन ही क्लासेस चलें, बच्चे स्कूल जाएं ही नहीं। लेकिन क्यों जाते हैं वो स्कूल? मुझे ऐसा लग रहा है कि जब हम फिजिकल किसी के कांटेक्ट में आते हैं तो सिर्फ हम लोग उसको सुनते नहीं हैं, हम लोग देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, हमारी पांचों इंद्रियां बॉडी की वर्क करती हैं, आपस में अटैचमेंट्स होता है। तो जब वो समझाते हैं तो आई थिंक ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹਿਊਮਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। एग्जैक्टली ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਵੀ ਕੰਟੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਹੀ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਰੀਲਸ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਕੀ ਟੋਟਲ ਚੇਂਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹਰ ਗੰਦ ਬਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਗੰਦ ਬਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। एग्जैक्टली ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ 'ਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ बिल्कुल ਹੈਗੀ है। ਹੈ? प्रोकास्टिनेशन आप एक बार देखना शुरू करो, आपको, आप इतने बड़े हैं, हम लोग इतने मैच्योर हैं, फिर भी अगर हम एक बार देखना शुरू करते हैं तो वो कॉन्टिन्यूस, हमें पता ही नहीं चलता 40-50 मिनट है। उसका बेस्ट ऑल्टरनेटिव है टाइम लिमिट। किसी भी चीज़, मैंने आपको जैसे बोला कि अति हर चीज़ की बुरी है। पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने कुछ प्रिंसिपल्स एंड रूल्स खुद भी फॉलो करें, बच्चों को भी। जैसे मेरे घर में अगर रूल है कि हमारे बेडरूम में मेरे हस्बैंड को टीवी नहीं पसंद है, तो हमारे नहीं है। वो कहते हैं कि हम कंफर्ट लेवल पे अगर होके टीवी देखेंगे तो हम रात तक देखते रहेंगे ना, ड्राइंग रूम में कोई कितनी देर तक बैठेगा? या 10 बजे के बाद हम लोग मोबाइल सारे साइलेंट कर देते हैं, बिल्कुल। और वो हम अपने रीच से दूर रखते हैं। तो कुछ एक principles- पर्सनल लाइफ हाँ, ਤੁਸੀਂ सेफ रखी हुई अपनी। हाँ हाँ, जैसे मेरा बेटा +2 में है, जैसे आपने बताया अभी, हमने उसको अभी तक उसका पर्सनल मोबाइल नहीं दिलाया हुआ है, तो उसके सारे हमारे पास ही खुलते हैं, व्हाट्सएप के कुछ है, तो बच्चों के ऊपर थोड़ी विजिल तो रखनी पड़ेगी। मैंने नोटिस किया, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मेरे पास पेशेंट एडमिट होते हैं, तो उसमें मैंने देखा बच्चा रो रहा है, मोबाइल चला के दे देंगे। हाँ, कार्टून लगा के दे देंगे। पहले क्या होता था, अगर हम रो रहे हैं या हमारा बच्चा रो रहा था, हम इंटरेक्ट करते थे अपने बच्चे। एग्जैक्टली। आजकल के पेरेंट्स को क्या लगता है, छोड़ यार परेशान हो रहे हैं। पेरेंट्स अपना कंफर्ट जोन में आने के लिए भी ये कर रहे हैं, और ये मैं Shortcut ले रहे हैं। बहुत ज़्यादा नोटिस कर रही हूँ ये बात। तो पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए, अपना कंफर्ट जोन थोड़ा छोड़ोगे तभी बच्चों के कंफर्ट जोन में जाओगे, और आपका और आपके बच्चे का इतना अच्छा इंटरेक्शन होगा उससे कि वो मोबाइल्स की रील्स आप 10 साल बाद भी देखोगे तो आपको ढूंढने पे गूगल पे मिल जाएगी, बच्चे का बचपन नहीं मिलेगा। मैं हर पेरेंट को यही बोलती हूँ, अपने बच्चों के साथ उनका बचपन जियो, दोनों को फ़ायदा है, आपको भी फ़ायदा है, आपके बच्चे को भी फ़ायदा है, दोनों में इंटरेक्शन बनेगा, आगे चल के काम आएगा सर। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਾਉਣੀਆਂ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਾਈਕੀ ਇੰਨੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਈ ਕੇਸ ਐਸੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ, ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਪਲ ਦਾ फ़ोन ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਈਕੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਮੈਂਟਲ ਲੈਵਲ ਇੰਨਾ ਲੋ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ कि उन्होंने ਹੁਣ मोबाइल तो अलावा अपने पेरेंट्स भी नहीं दिखते। सर मैं आपको मैंने आपको जैसे अभी बोला है, मैं अपने स्पीक्स में भी बोलती हूँ, ये मैं अपनी स्पीचेस में भी बोलती हूँ, मैंने उनको हमेशा ये बोला है कि नींव जैसी डालोगे ना तो उस हिसाब से इमारत बनेगी। जब ये सर आज नहीं, मैं अभी एक इवेंट पे गई थी, तो वहाँ का मुद्दा ये था, आपके बच्चे मतलब अदर कास्ट कोई है, वो रिलीजियसली अपने रिलीजन फॉलो करती हैं, जाएंगे अपने धर्म को निभाएंगे, सरदार जाते हैं गुरुद्वारे में, हिंदूज नहीं फॉलो करते, उनका ये टॉपिक था। तो मैंने उनको ये बोला है कि आज आपका बच्चा 17, 18, 16 साल का हो गया है, आप आज इस सभा में आए हो और उसके बाद आप कहोगे चलो भाई कल मंदिर, ऐसा नहीं होता सर। जब वो छोटे थे, आप उनको कितनी बार अपने साथ, उस समय जब वो आपकी रीच में थे, जब वो आपको कहना मानते, कितनी बार आप उन्हें लेके गए हो, कितनी बार आपने उन्हें व्रत बताए हैं, कितनी बार उन्होंने अपने रिलीजन के बारे में उनको इन्फॉर्मेशन ये रिलीजन का मैं एग्जांपल दे रही हूँ, सेम मोबाइल से। जब वो बच्चा मोबाइल, मैं मेरे आते हैं पेशेंट्स, में उन्हें ये बोलती हूँ, वो बोलते हैं बच्चा मान नहीं रहा है, तो मैं उनके लिए एक लाइन बोलती हूँ कि वो आपका पापा है कि आप उसके पापा हो। एग्जैक्टली। आज नहीं मान रहा और तुम, वो रो रहा है या तोड़ रहा है चीज़, तुम उसको इतनी लिबर्टी दे रहे हो, कल को वो डेफिनेटली तुम्हारे कहीं में नहीं रहेगा। तो सर ये तो नींव ही मजबूत करनी पड़ती है, उस समय आपको अपना थोड़ा सा टाइम, मैंने नोटिस किया है ये बच्चे वो होते हैं जो बचपन में, जिनके पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, वो टाइम नहीं दे पाते। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆਪਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਸਟੈਪ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਬੱਚੇ ਵੱਧਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਣਾ,
ਜਾਂ ਓਵਰ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖਮਿਆਜਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨਾਲ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿ ਕਈ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਰਹੇ, ਡਰੱਗਸ ਵਿੱਚ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਓਵਰ ਸਟ੍रेस है? सर ओवर स्ट्रेस से ज़्यादा मैं कहती हूँ पीयर प्रेशर है। आजकल के बच्चे क्या है कि शो ऑफ, यस आई कैन डू, तो वो मेंटालिटी बच्चों में आ रही है। उसकी वजह से बच्चे देखम देख एक दूसरे को एक दौड़ में दौड़ रहे हैं। फीमेल्स भी डॉक्टर साहब काफ़ी ने कोई इन्वॉल्व, मेल फीमेल दोनों बच्चे तो बच्चे हैं। मतलब वो है भाई जरा कि आई कैन डू इट Of और लेट्स course, ट्राई इट। हाँ, जैसे मेरा बेटा है, जब वो 10th में था और वो अपने स्कूल के ट्रिप पे गया, तो उसने मुझे बताया कि बच्चे एनर्जी ड्रिंक ला रहे थे अपने साथ, मे बी अल्कोहलिक नॉन अल्कोहलिक क्या, तो वो एक क्या होता है, तूने ट्राई नहीं किया, ओ तू तो ये नहीं है, तू तो वो नहीं है। तो ये जो पीयर प्रेशर बूस्टिंग होती है, इसमें आई थिंक बच्चे ज़्यादा फंस रहे हैं आजकल। तो डॉक्टर साहब कि ये फ्यूचर वास्ते ठीक है चीज़ा? नहीं, बिल्कुल नहीं है। हमारा तो वैसे ही समाज नशे में जा रहा है, पंजाब तो इस चीज़ के लिए वैसे ही मशहूर है। मैं वही देख रहा हूँ कि जैसे आपने कितने अवार्ड लिए, कितने टैलेंटेड, आप में कोई ऐसा टैलेंट नहीं है, आपने एंकरिंग भी की, आप मिसेस पंजाब रही, आप हर एक आपने अवार्ड जीता। तो मतलब एक जैसे आपने अपना फॉर्मेट डिसिप्लिन बना के रखा लाइफ का कि आई वांट टू अचीव गुड थिंग्स, आप कभी इधर उधर नहीं भटके, आपने एक फोकस बना के रखा। तो बच्चों के लिए ये तो चाहिए, ज़रूरी है कि एक फ़ोकस तो बनाएं। सर उसके लिए वही है, फैमिली का माहौल मैं बताती हूँ कि ये ना होना चाहिए। मैं बिलीव करती हूँ अपब्रिंगिंग पे। मेरे दोनों लड़के हैं, तो मैं ये कहती हूँ कि आप जो टॉपिक्स कह रहे हो उसके साथ साथ मेल अपब्रिंगिंग के टॉपिक्स भी डिस्कस होने चाहिए। हमेशा टॉपिक डिस्कस होते हैं वुमेन एम्पावरमेंट के। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੌਰੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਦਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਮਦਰ ਦਾ ਰੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਫਾਦਰ ਦਾ ਕੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਵਿੱਚ? बहुत बहुत बड़ा रोल होता है सर। माँ जो कर रही है वो आई थिंक फादर के सपोर्ट के बिना तो कर ही नहीं ना सकती। ਨਹੀਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਟਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਕਸਿਮਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਓ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਦਰ ਵੱਲ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਨੇ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਦਰ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਾਦਰ ਵੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ हाँ जी, हाँ जी। ਤੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਫਾਦਰ ਘਰ ਗਲਤ ਹਰਕਤ ਕਰਕੇ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਆਏਗਾ ਜਾਂ Definitely, ਸਮੋਕ ਕਰੇਗਾ ਘਰ, definitely। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਛੱਡੇਗਾ? नींव है वो तो हम मास्टर ऑफ द हाउस होते हैं, वो अगर गलत करेंगे, मैं आपको वही बता रही हूँ जो मैंने आपको अभी टॉपिक किया था ना, मेल अपब्रिंगिंग। जैसे हमारे लड़के डेवलप होंगे, जैसे हमारे लड़कों की अपब्रिंगिंग होगी, आगे चल के उन्होंने भी तो मास्टर ऑफ हाउस बनना है ना अपनी फैमिली के लिए। अगर एक वो बहुत अच्छे उसूल और संस्कार लेके चलेंगे तो आगे उनकी एक पीढ़ी सुधरती है सर। Exactly। मेरा बेटा जैसे स्मोक नहीं करता, सेम पीयर प्रेशर आया, पर टचवुड हमारे घर में एक अच्छी बात यह है कि मेरे बच्चे मेरे साथ बहुत खुले हुए हैं, वो अपना हर पहलू मुझसे डिस्कस करते हैं। योर मदर कम फ्रेंड। एग्जैक्टली, दोनों बच्चों के साथ। इसीलिए मैंने बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया, टाइम स्पेंड किया है, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स की बात ज़रूरत नहीं पड़ी, वो सब डिस्कस ਤੇ करते ਤੁਸੀਂ हैं। ਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅੱਗੇ, कि दे हैव चूजन देयर ओन? देखो ये बिल्कुल नहीं। जैसे बड़ा बेटा हुआ, मेरे हस्बैंड का मन था कि वो डॉक्टर बने, लेकिन उसका मन था कि मैंने इंजीनियर बनना है। तो मैंने अपने बेटे को सपोर्ट किया कि लेट हिम डू व्हाट ही वांट टू। तो वो आज कनाडा है, इंजीनियर है और वहाँ पे अच्छी जॉब कर रहा है। छोटा बेटा है, डॉक्टर साहब का मन तो था कि दोनों ही बच्चे डॉक्टर बने, लेकिन डॉक्टर साहब ने कभी अपना उनके ऊपर लादा नहीं। ठीक है, मेरा मन है, तेरा नहीं है, इट्स ओके। लेकिन छोटा बच्चा है, उसका मन है कि पापा मैंने डॉक्टर बनना है, एंड ही इज़ वेरी मच हैप्पी। दोनों खुश हैं। मतलब जिसको चाहा था डॉक्टर बनना वो इंजीनियर बना, जिसको नहीं पूछा वो डॉक्टर बन रहा वो है। डॉक्टर, वो नीट की तैयारी कर रहा है। अब देखो ऊपर वाले ने सुख रखा तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि पीयर प्रेशर हर बच्चे के साथ होता है। उसका भी पीयर प्रेशर था, स्मोक करते थे उसके फ्रेंड्स। तो पहले क्या होता था, कैसे माहौल बदला, क्योंकि मेरे हस्बैंड नहीं पीते, बच्चों ने नहीं देखा था। और सबसे बड़ी बात सर, एक माहौल का बड़ा फ़र्क पड़ता है। जब हम बहुत सारी पार्टीज़ में जाते हैं, मेरे हस्बैंड ड्रिंक नहीं करते, स्मोक नहीं करते, तो मैंने बहुत सारी लेडीज़ देखी हैं जो हमारे डॉक्टर्स भी हैं, उनकी वाइफ्स भी हैं, वो आके डॉक्टर साहब हमारी कंपनी करेंगी फैमिली के, क्योंकि वो ड्रिंक नहीं कर रहे, ड्रिंकर्स के साथ नहीं बैठ रहे हैं। तो वो बोलते थे कि डॉक्टर साहब हमारे हस्बैंड को भी समझाओ, हमारे साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर रहे हैं, वो देखो वहाँ पे अपना उन्होंने महफिल जमाई हुई है। मेरे बच्चे ये सुनते हुए बड़े हुए हैं। तो ही वॉज कि पापा की तो बड़ी इज्जत है।
तो वो सेम, अब वो पहले क्या होता था, उसके दोस्त स्मोक करते थे तो वो उठ के बाहर चला जाता था, दोस्तों ने देखा, कंपेल किया, पर नहीं, वही है रूल्स एंड जो प्रिंसिपल्स के साथ वो बड़ा हुआ है। अब सर उसने एम बनाया हुआ है कि मैंने 100 लोगों की स्मोकिंग छुड़वानी है। वेरी गुड। तो वो अब किसी ने स्मोक करना होता है तो वो बोलते हैं क्षितिज यहाँ बैठा हुआ है तो हम यहाँ नहीं करेंगे स्मोक, वो उठ के बाहर जाता है। और अब उसने ये अपना वो बना लिया है कि मैंने क्विट करवाना है लोगों को। वेरी गुड जी। ये भी एक बहुत बड़ा कॉज है कि किसी को स्मोकिंग या अल्कोहल छुड़वाना, क्योंकि कई सदियां लग जांदियां, कई घर बर्बाद हो जाते हैं कि बच्चे नशे च पै गए, चाहे शराब हो। फर्स्ट स्टेप तो सिगरेट एंड अल्कोहल ही है, बिल्कुल। उसके बाद ही आगे बढ़ते हैं बच्चे। मैं ये एंड करने से पहले आपको एक छोटा सा किस्सा बताना चाहती हूँ कि हमारा सिर्फ अपने प्रति कर्तव्य नहीं है, हमारा समाज के प्रति भी कर्तव्य है। मैं इसमें आपको एक छोटा सा अपना लाइफ इंसिडेंस बताती हूँ। कई साल, 4-5 साल पहले शायद सिद्धू मूसेवाला का यहाँ कंसर्ट हुआ था जीरकपुर में, वेडिंग रिजोर्ट में। हम वहाँ पे थे, वहाँ पे बच्चे आए हुए थे बहुत सारा, ऑफ कोर्स क्राउड था, कंसर्ट था, लाइव शो था। तो वहाँ पे एक लड़का था, वो दूसरे लड़के को कंपेल कर रहा था दारू पीने के लिए, भाई तुम लोग पियो, ड्रिंक करो, नॉनवेज खिला रहा था और वो पी नहीं रहा था। और वो लड़का जो उसका दोस्त था वो इतना ज़्यादा उसको कंपेल कर रहा था, और मेरी नज़रें तो उस पर ही, क्योंकि दोनों बच्चे मेरे बच्चों की उम्र के थे। वो उसके लिए कुछ स्नैक्स लेने गया तो उस लड़के ने उसको पीछे गिरा दिया। वो फिर लाया उसके लिए ड्रिंक, उसने फिर गिरा दिया। मतलब कहने का ये है, मैं आधा घंटा कंसर्ट की जगह मेरा ध्यान उस तरफ था, उस बच्चे ने ड्रिंक नहीं ली, नॉनवेज नहीं खाया। तो जब ये सब चल रहा था और वो आपस में हो गए कि ठीक है तूने पी नहीं पी जो भी, मैं अगर मैं चाहती तो ठीक है, इट्स ओके, भाई बड़ा अच्छा बच्चा था, बट मुझे लगा नहीं, सोशली हमारा ऐसे बच्चे को अप्रिशिएट करना हमारा फ़र्ज़ है, ताकि उसको ये लगे कि कोई मुझे देख भी सकता है। मैं गई, मैंने उसको टैप किया, मैंने उसको बोला, क्योंकि वहाँ सब ने ऐसे वेस्टर्न ड्रेसेस और वो सब था, कि बेटा मैं तुम्हारी मम्मी की एज के हूँ, आपसे 2 बात करना चाहूँगी। सबसे पहले तो हैट्स ऑफ है तुम्हारी मम्मी की परवरिश पे, मैं तुम्हारे संस्कारों को नमस्ते करती हूँ। अपनी मम्मा को बोलना कि मैं उनको बहुत हैट्स ऑफ करती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे संस्कार दिए, मैं तुम्हें 1 घंटे से देख रही हूँ, तुम बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आए, तुम बिल्कुल भी दबे नहीं, टस मस नहीं हुए, बिल्कुल जो नहीं अपने हुए, तुम अपने रहे। प्रिंसिपल्स पे रहे। तो ये तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे पेरेंट्स की अचीवमेंट है, उनको मेरी तरफ से नमस्ते बोलना जाके। और मैं बड़ा खुश हूँ, और अपनी इस बात पे हमेशा खड़े रहना, कोई नहीं चाहता तो तुम्हें झुका नहीं सकेगा जिंदगी। एग्जैक्टली। तो हमारा अपने साथ साथ हमें आसपास भी नजर रखनी चाहिए। विल पावर कितनी स्ट्रांग होगी बच्चे ऐसे उस की। बच्चे को कितना लगा होगा कि अगर फ्यूचर में वो कभी डूबने लगेगा तो उसे लगेगा हो सकता है मुझे कोई देख रहा हो। एग्जैक्टली। तो सिर्फ अपने परिवार पे नहीं, हमें पूरे समाज की तरफ सोचना चाहिए, अपनी चारों तरफ की नज़रें खुली रखो। अब हमारी एज ऐसी हो गई है, अपने ही बच्चे नहीं, अगर तुम एक भी बच्चे को, एक भी इंसान को ह्यूमैनिटी की तरफ लेके जाते हो, व्यसनों से दूर करते हो, आई थिंक कहीं ना कहीं तुम्हारा जीवन सफल है। तुम इंसान योनि में पैदा हुए हो तो कुछ करो उसके लिए। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਸੀਗੀ ਗੱਲਬਾਤ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਵਾਨੀ ਨਾਲ। ਕਾਫੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਔਰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਉਹ ਬੈਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਫੋਕਸ ਲਾਈਫ ਜਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਬਲਿਕ ਗਾਰਡੀਅਨ ਦਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਸਰਬਜੀਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।